हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज नंबर 13.2 चल रही थी अपने, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को भी सोल्व कर लिया था अपन ने, और आप घर बैठे इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक आपके पास मेटल का पाइप है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 77 सेंटीमीटर। ठीक है। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसका इनर डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर। द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपके पास में एक पाइप है मेटल का, मान लो ये अपना पाइप है, इसकी जो लेंथ कितनी दे रखी है? 77 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इसको अपन जो पाइप है इस तरीके से है तो उसकी लेंथ हो जाएगी, और इसको अपन ऐसे रख देंगे तो इसकी हाइट हो जाएगी। तो अपने पास में ये पाइप है। अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है? अगर मैं किसी पाइप को कट कर देता हूं तो अपने पास जो शेप दिखेगी उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो अपन को यहां से कट किया तो अपने पास में इस तरीके से ये शेप दिखी पाइप की। ठीक है। जो आपको अंदर सिलेंडर दिख रहा है, यानी कि जो इनर डायमीटर है वो कितना दिख रहा है? 4 सेंटीमीटर। आपको जो पूरा सिलेंडर दिख रहा है, यानी बाहर वाला जो डायमीटर है वो कितना है? 4.4 सेंटीमीटर। यानी कि जो आउटर डायमीटर है वो कितना है? 4.4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले आपको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसके बाद इसका आउटर सीएस से फाइंड करना है, और फिर टीएस से फाइंड करना है। तो अपन फाइंड करते हैं सबसे पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है। तो आपके पास जो पाइप है वो सिलेंडर शेप में है। आपके पास में देखो, अगर इनर पूछा तो अंदर वाले सिलेंडर की बात होगी, अगर आउटर पूछा तो पूरे बाहर वाले सिलेंडर की बात होगी। ठीक है। और जो टीएस से पूछा तो दोनों सिलेंडरों की बात होगी। ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास में गिवन क्या है? गिवन है अपने पास में हाइट। हाइट कितनी है इसकी? 77 सेंटीमीटर। हाइट को मैं एच मान रहा हूं। ये कितनी गिवन है अपने पास में? 77 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद में अपन को गिवन क्या है? इनर डायमीटर। इनर डायमीटर कौन सा? ये वाला। ये कितना गिवन है? इनर डायमीटर। इनर डायमीटर ये अपने पास में गिवन है 4 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इनर डायमीटर गिवन है तो अपन इनर रेडियस को फाइंड कर लेते हैं। इनर रेडियस, इनर रेडियस को मैं R1 मान रहा हूं। कैसे फाइंड होगी? इनर डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो। इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करो। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं सबसे पहले। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। जब इनर की बात हो रही है तो अंदर वाले सिलेंडर की बात हो रही है। ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? 2πRh। क्या होता है? 2πRh। ठीक है। अब देखो, इनर रेडियस को अपन ने क्या माना है? R1 माना है। क्या माना है? R1। तो अपन यहाँ पे भी R को R1 मानेंगे। ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करते हैं। 2 की जगह 2। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। 22/7। R1 की वैल्यू कितनी अपने पास में? R1 है 2 सेंटीमीटर, और H की वैल्यू कितनी है? 77 सेंटीमीटर। ठीक है। कट कर दो। 7 की टेबल से 1 टाइम, 7 की टेबल से 11 टाइम। ठीक है। मल्टीप्लाई करो। ये कितना हो जाएगा? 11 2 जा 22। 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 484। 484 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 484 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, कितना आ गया? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो जो अंदर वाला आपको सिलेंडर दिख रहा है, अंदर वाला सिलेंडर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है? आउटर सीएस से फाइंड करना है। तो आउटर सीएस के लिए अपन आउटर रेडियस फाइंड करेंगे सबसे पहले। गिवन क्या अपने पास में? जो आउटर डायमीटर वो कितना गिवन है? 4.4 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर कितना गिवन है? 4.4 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर अपने पास में, तो आउटर रेडियस फाइंड कर लो। आउटर रेडियस, आउटर रेडियस को मैं R2 मान रहा हूं। क्या करेंगे?
जो आउटर डायमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर दो। 4.4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है सेकंड पार्ट में अपन को, जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें अपन को फाइंड करना है आउटर सीएसए पे सिलेंडर, यानी जो बाहर वाला आपको सिलेंडर दिख रहा है इसका आपको सीएसए फाइंड करना है। तो लिख दो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब अपने पास में जो आउटर रेडियस है वो कितनी है R2 मानिए अपन ने, तो अपन R की जगह क्या लिख देंगे R2 कर देंगे, यहाँ पे ये हो गया R2। वैल्यू पुट कर दो, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, R2 की वैल्यू कितनी है 2.2, H की वैल्यू कितनी है 77। कट कर दो, 7 के टेबल से 1 टाइम, ये 11 टाइम, मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 22 44, 44 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, 44 को 11 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 484, कितना गया 484। उसके बाद मल्टीप्लाई करना आपको 2.2 से, 2.2 से कर दो, कितना गया 1064.8, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया अपने पास में 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन ने पास में इनर डायमीटर गिवन है कितना 4 सेंटीमीटर, अपन ने फाइंड कर लिया इनर रेडियस, इसको अपन ने क्या माना था R1 माना था, तो अपने पास R1 कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। फिर आपको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना था, तो अपने फॉर्मूला लगा दिया सीएसए पे सिलेंडर का, 2 पाई आर एस लगाया था, वैल्यू पुट कर दी और अपने पास कितना आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर का। उसके बाद में अपने पास में आपको फाइंड करना था आउटर सीएसए, तो अपने पास में आउटर डायमीटर कितना गिवन है 4.4 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस फाइंड कर लिया R2 कितना आ गया 2.2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दिया कर्व्ड सरफेस एरिया पे सिलेंडर का और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लिया वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो कितना आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पे सिलेंडर। अब देखो आपको फाइंड करना है टीएसए पे सिलेंडर। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का उसमें अपन को पूछा था इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो अपने पास में अंदर वाले जो सिलेंडर उसकी बात की थी अपन ने, और जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का उसमें बोला था आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो केवल अपन ने बाहर वाले सिलेंडर की बात की है। लेकिन जो थर्ड पार्ट है उसमें बोला टोटल सरफेस एरिया, तब अपन पूरे जो सिलेंडर दिख रहा है आपको पूरे की बात करेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में आपको जितना सिलेंडर दिख रहा है वो पूरे की बात अपन करेंगे। तो देखो अब इस सिलेंडर को देखो, ये आपको कैसा दिखता है होलो सिलेंडर दिखता है, और अपन यहाँ पे टीएसए फाइंड करेंगे तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे टीएसए पे होलो सिलेंडर। जब आपको टोटल सरफेस एरिया पूछे इसका मतलब ये पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया आपको बताना है, और आपको पूरा सिलेंडर कैसा दिख रहा है होलो सिलेंडर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है होलो सिलेंडर, तो अपन लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया पे होलो सिलेंडर का फॉर्मूला। तो थर्ड पार्ट में क्या पूछा आपको टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया जब आपको फाइंड करना है तो पूरे सिलेंडर का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, और पूरा सिलेंडर कैसा दिख रहा है आपको होलो सिलेंडर दिख रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, क्या लिखवाया था 2 पाई ब्रैकेट। ठीक है, जो रेडियस आपकी बड़ी है उसको पहले लिखना है आपको, तो बड़ी रेडियस अपने क्या आई थी 2.2 आई थी, और उसको अपन ने क्या माना था R2 माना था, 2 पाई R2 प्लस R1 ब्रैकेट H प्लस जो बड़ी रेडियस है उसको पहले लिखना है, तो R2 बड़ी अपनी R2 माइनस R1, जो बड़ी रेडियस है उसको पहले लिखनी है। उसके बाद में वैल्यू पुट कर दो, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू कितने थे 22/7, R2 की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में 2.2 प्लस R1 की वैल्यू कितनी आई थी 2, ब्रैकेट H की वैल्यू कितनी अपने पास में 77 प्लस R2 की वैल्यू कितनी आई थी
2 माइनस R1 की वैल्यू 2। अब सोल्व करो। 2 इंटू 22 44, 44 अपॉन 7, 2.2 प्लस 2 4.2 इंटू 77 प्लस 2.2 79.2 माइनस 2 कितना हो गया 77.2 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। पहले पॉइंट रिमूव कर दो। यहां से वन डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहां से रिमूव करेंगे, कितना आ जाएगा नीचे 10। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा नीचे 10। ठीक है, वन डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया 10 आ गया। अब कट कर दो। देखो 7 की टेबल से ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो बाकी सबको। 44 को 6 से करते हैं पहले। 264 को मल्टीप्लाई करते हैं अपन 772 से। कितना कितना आ गया 203,808 अपॉन में कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 100। ठीक है, अब देखो ऊपर तो आ गया अपने पास में 203,808, नीचे आ गया 100। नीचे 20 अपने पास में तो ऊपर 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो इस साइड से 2 के बाद में पॉइंट लगा दो। 203,808 किस साइड से राइट हैंड साइड से आपको 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 1 2 के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पे। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया पे होलो सिलेंडर कितना आ गया अपने पास में 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर।